नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो वुमेन का मैरिज का जो एज है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी पहले ही 18 वर्ष थी, अब इसको 21 वर्ष कर दिया गया है। तो क्या है न्यूज़, क्या इससे हम निकाल सकते हैं पीटी के लिए, मेंस के लिए, वो सारी चीज़ें चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्त के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो न्यूज़ में क्या है पहले ये जान लेते हैं। न्यूज़ में है हिमाचल प्रदेश की असेंबली ने पास कर दिया है बिल, कौन सा, आपका चाइल्ड मैरिज के ऊपर में। जी हाँ, 27 अगस्त को 2024 में जो वुमेन का एज था, पहले लीगल मैरिजेबल एज, वो था 18 वर्ष, जिसको अब इस बिल को पास करने से वो 21 वर्ष हो चुका है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इस बिल का क्या नाम है, अभी तक इस पर प्रेसिडेंट का मोहर नहीं लगा है। इस बिल का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ब्रैकेट के अंदर में हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का हिमाचल प्रदेश की सरकार का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को मॉडिफाई करना। और इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया? मॉडिफिकेशन यही किया गया है कि जो लड़कियों का शादी करने का एज था वो 18 वर्ष की आयु से बढ़ा के अब 21 वर्ष कर दिया गया है। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसका तो प्राइमरी गोल सरकार का यहाँ पे क्लियर है। क्लियर क्या है कि हम जेंडर इक्वालिटी करना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं हायर एजुकेशन। जैसे मान के चलिए, मानना क्या है, एक्ट के अंदर दिया ही हुआ है कि पहले वाले जो 2006 वाला एक्ट था उसमें जो लड़कियों का शादी करने का एज था वो था 18 वर्ष और लड़कों का था 21 वर्ष। तो इससे क्या होता था कि जो लड़के हैं वो 21 वर्ष तक पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लाइफ को और एक्सप्लोर कर सकते थे। लेकिन लड़कियां जैसे 18 वर्ष उनकी आयु पूरी हो जाती है तो माता पिता क्या करते हैं, जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं वो शादी कर देते हैं बच्चियों की। तो इससे क्या होता है, जो एजुकेशन इंपॉर्टेंस उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो लाइफ में वो हो सकता है कि अच्छा कोई पढ़ के कोई आईएएस बन सकती थी, कोई आगे कुछ कर सकती थी इस देश के लिए, कोई बिजनेसमैन बन सकती थी, बट वो सब उनकी अपॉर्चुनिटी एक एक झटके में चली गई आफ्टर दिस मैरिज। तो सरकार यहाँ पे प्राइमरी बात कर रही है कि हमारे संविधान में जब जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है और राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, तो हम यहाँ पे कैसे इसको लैग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी पहला रखना चाहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में जेंडर इक्वालिटी कौन सा गोल पर आता है। थोड़ी सी और इसमें डिटेल जान लेते हैं कि एक जो इसमें कमिटमेंट किया गया है, कमिटमेंट ये है कि हम वुमेन वेलफेयर करना चाहते हैं। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सिंपली अगर जो शादी करने का एज है अगर उसको बढ़ा दें तो यहाँ वुमेन वेलफेयर होते हुए हमको दिख रहा है। अब लड़कियों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपने पढ़ाई पूरी कर सकती हैं आगे, क्योंकि 18 वर्ष तक लोग जनरली क्या ही कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तो ऐसा एज नहीं हो गया कि वो बहुत हायर एजुकेशन मास्टर डिग्री पहुँचते पहुँचते यहाँ लोग को 21-22 साल हो जाते हैं। तो एक बहुत यहाँ पे गैप देखने को हमको मिलता है। और याद रखिएगा कि वनडे एग्जाम वाले या प्रीलिम्स के अंदर में भी आपसे स्टेटमेंट में ऐसा पूछ सकता है, क्या हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट इंडिया का भारत में बना है जिसने ऑफिशियली राइज कर दिया है मिनिमम मैरिजेबल एक्ट एज गर्ल का 21 वर्ष। तो वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ऐसे करके आपको कोई भी 4 स्टेट्स का ऑप्शन दे देंगे और आपको उसमें जवाब देना है। प्रीलिम्स के अंदर में जहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते जाते हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस देते हैं तो उसमें भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड में फॉर्म में ये पूछ सकते हैं ये स्टेटमेंट। उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ को लेके बहुत बड़ा कंसर्न है। कैसे कंसर्न है? अगर बच्चियों की शादी 18 वर्ष में हो जाएगी तो एक तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, दूसरा हेल्थ कंसर्न है। हेल्थ कंसर्न कैसे? देखिए, एक तो अर्ली प्रेगनेंसीज के चांस हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही अर्ली प्रेगनेंसी के चांस पूरे हो जाएंगे तो उससे बहुत बड़ा उनका हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता सही तरीके से। और आप जब अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हो, आपको अच्छे तरीके से समझ बूझ हो जाता है लाइफ का, सोसाइटी का, तब आप डिसीजन अपने प्रॉपर वे में ले पाते हो। जब यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं अच्छे से मिलेगा तो लोग डिसीजन कैसे ले पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जेंडर इक्वालिटी मैंने बता दिया कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स, ये चीज से एक तरह से रिपीटेबल है, बट आप अलग वर्ड्स में इसमें चाहो तो लिख सकते हो मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में।
कुछ की प्रोविजन की बात कर लेते हैं इस बिल के अंदर में। इस बिल में जो चाइल्ड वर्ड है ना, जो पहले एक्ट वाला था 2006 वाला, उसको रीडिफाइन कर दिया गया। यानी अगर अब 21 वर्ष से कम है बच्ची का एज तो वो चाइल्ड कहलाएगी। पहले ये 18 वर्ष था लेकिन अब ये 21 वर्ष है। तो इस चाइल्ड वर्ड को यहाँ पे रीडिफाइन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इंडिविजुअल मेल और फीमेल के लिए सब पे बराबर अपॉर्चुनिटी मिलने का फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। दूसरी बात कि इस बिल में यह कहा गया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेस देगा हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ये नहीं होगा कि कोई एक वर्ग इसे मान रहा है दूसरा वर्ग इसके खिलाफ है, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेस है, यानी हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी धर्म का वो बंदा हो या फिर बंदी हो तो उसके ऊपर में ये चीजें लागू होंगी। ठीक है, एक डेटा मैं छोटा सा आपके लेके आया हूं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है। ये डेटा क्या कहता है कि 23% ऐसी महिलाएं हैं भारत के अंदर में जिनका एज 20 से 24 साल के बीच में ये डिसाइड किया गया है, लेकिन उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 18 वर्ष में। यानी इन महिलाओं से जब 20 से 24 वर्ष वाली महिलाओं का एक सर्वे किया गया तो उसमें यह पाया गया कि 23% महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने 18 वर्ष में ही शादी कर ली। अब इसके लिए कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली में बहुत सारा कल्चरल लैक होता है, नॉलेजेबल लैक होता है, या फिर मनी नहीं होता, इकोनॉमिकली उतना यहाँ पे सामर्थ्य नहीं है फादर की वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा सके। तो सरकार को भी इसमें क्या होगा, सरकार को भी इसमें मैंने एक स्लाइड ऐड करना भूल गया कि इसमें सरकार को आप यहाँ लिख सकते हो इसमें कुछ कंक्लूजन में इस तरह कि सरकार को यहाँ आगे आना होगा और सरकार को फाइनेंशियली प्लस एजुकेशनल सपोर्ट स्टेट के अंदर में नेशन के ऊपर में देना होगा। जैसे बहुत सारे स्टेट में एक आप देख रहे होगे कि बहुत सारे सरकार ने योजना भी चलाई है और स्टेट वाइज भी फायदे मिलते हैं कि बच्चियां अगर ग्रेजुएशन कर ले तो उनको 50,000 रुपये मिलता है, 12th पास कर ले तो 30,000 मिलता है। तो ऐसे क्या है कि सरकार फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है और एजुकेशनली भी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये सब जब चीज़ें करेंगे तो सोसाइटी में फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे चीज़ें बदलते हुए हम लोग को दिखेगी। हालांकि चाइल्ड मैरिज अभी भी बंद नहीं हुआ है भारत में, बट धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो ये मैं सोचा कि टॉपिक बहुत अच्छा था। पीटी में इससे सवाल आ सकता है, वनडे में आ सकता है, सवाल तो इससे बहुत बनेंगे, मेंस में भी आ सकता है। चाइल्ड मैरिज के ऊपर में यूपीएससी सवाल करता है। तो आप पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे तो आप तक जल्दी पहुंच पाएंगे। शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, शॉर्ट्स देखिए, वीडियोस अपलोड करता हूं वो देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो एक बार प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।